में मेरा सवाल ये है कि क्यों हर चीज में इंडिया को क्यों ले आते हैं? ये बेचते हैं, जैसे मजहब के नाम पे बेचना या फिर दूसरा मुखालिफ दुश्मन। वो दुश्मन नहीं बनाया जाता। वो किसी ने अच्छा कहा कि चौकीदार, अगर उधर हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इनका चूल्हा कहाँ से चलेगा। जो है ना वो बकवास कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। वो कह रहे मैं 3 दफा आया, मुझे टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया। तो इनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ ना। अच्छा, मियां साहब ने अभी एक और बात की, वो कह रहे हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ रहा। आप नरेंद्र मोदी को देख लें, वो कब से वज़ीर-ए-आज़म बना है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक लीडर 10 से 15 साल नहीं लगाएगा, वो कैसे हमारा मुल्क स्टेबल करेगा। सोचने की बात तो ये है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि 75 साल में पाकिस्तान में जो भी गलत हुआ है उसका जिम्मेदार इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के अदारे जिम्मेदार हैं। मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाए। आप भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अब फिर से बनने जा रहा है तुम सेलेक्ट करके तुम्हें बनने जा रहा है, तुम फिर भी यही बात करेंगे। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं। आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। हम खुद करें और हम बिकाऊ माल है। मैं ऐसे लोगों को तो सलूट करता हूँ कि जो मतलब ये है कि कई बिजनेसमैन है या लोग हैं डरते हैं कि नहीं यार मैं बात करूंगा उठा लिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि आज के समय में पाकिस्तान की जो ये हालत हुई है ना, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकारें और पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो खुद है। लेकिन ये बार बार भारत को इसका जिम्मेदार बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो ये लोग कहते हैं कि ये तो भारत करवा रहा है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का मज़ेदार रिएक्शन निकल कर आ रहा है। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है हमें 75 साल से ये बस बता दिया जाता है ये बाहर के कंट्रीज हैं जो करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, कभी हम इंडिया का बहुत नाम लेते हैं जी, जो भी अटैक हुआ वो इंडिया करवा रहा है। अब तो इधर तक नौबत आ गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इनके पीछे इंडिया है। क्या कहेंगे, हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? ऐसे एक तो नफरतें बढ़ती हैं, रिलेशन भी खराब होते हैं। सच बताऊं जी सच जो महसूस किया है, जो महसूस किया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे जर्नल कंपनी है। जर्नल कंपनी है। सच बताएं लेकिन इतना ओपनली ना बताएं आगे। कोई बात नहीं, देखिए बात पता है क्या है, बिजनेसमैन है मैं इसलिए कह रहा हूं। कोई इशू नहीं है। बात ये है कि आई लव यू इन्होंने खुद ही खत्म किया। नहीं तो प्यार तो हर कोई करता है। हम तो गाड़ी गुजर रही होती तो खड़े होकर सलाम करते थे। मेरा ख्याल जनाजा गुजरा हो तो नहीं खड़े होते थे, ये गुजरे तो खड़े हो जाते थे। इतनी रिस्पेक्ट थी। और अच्छा एक नैरेटिव ये भी है ना कि भाई जो अगर अदारों से थोड़ी नफरत या थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पब्लिक की और या वो भी इंडिया करवा रहा है जी, इंडिया के मतलब हर चीज में मेरा सवाल ये है कि क्यों हर चीज में इंडिया को क्यों ले आते हैं? मतलब उसका ना लेना ना देना, वो कहाँ पे चला गया। ये प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, मैं कहता हूँ ऐसी हर एक प्रोडक्ट वहां पे बन रही होगी। हमारे यहाँ पे ये सेल तक नहीं बन रहा, हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ ये कैमरे का स्टैंड नहीं यहाँ का बना हो, नहीं बना, ऐसे ही है। तो हम हर चीज में उनका नाम क्यों लेते हैं? बेचते हैं, जैसे मजहब के नाम पे बेचना या फिर दूसरा मुखालिफ दुश्मन। वो दुश्मन नहीं बनाया जाता। वो किसी ने अच्छा कहा कि चौकीदार, अगर उधर हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इनका चूल्हा कहाँ से चलेगा। चौकीदार फिर रखने की जरूरत ही नहीं है। एलिवेंट हो जाएगी इतनी ज्यादा जो हम डिफेंस पे बजट लगाते हैं। ये खुद अब तो हमें पता चल गया है। ये पहली बात ये कि इस वक्त जो एक सियासी जमात के साथ हो रहा है, बंदा कुछ झंडा लेके बाहर निकले तो फौरी पकड़ लेते हैं। आप कह रहे हैं झंडा लेके बाहर निकले, आप अभी खुद ही कह रहे थे कि क्या उनका नाम ले सकते हैं, यानी इधर तक। ये मैं वाकई में बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। नो डाउट आप किसी से भी सर्वे करवा लें, इंटरनेशनल सर्वे हो या पाकिस्तान में हो, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। मैं काफ़ी चीज़ों पे जो है वो डिसएग्री करता हूँ, मेरी ओपिनियन उनकी ओपिनियन से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रियलिटी मानने वाली बात है कि वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वो सबसे पॉपुलर है। देखिए बात ये है कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके वर्कर को, उनके वोटर को डरा धमका रहे हैं। तो क्या जो आम इंसान है उसकी क्या सिचुएशन, उसकी सिचुएशन होगी? क्या दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते? अच्छा बड़ा ये पॉइंट क्या है, अच्छी बात की। दहशतगर्दों को नहीं रोक सकते, स्मगलरों को नहीं रोक सकते। कहते जी हम स्मगलिंग रोकेंगे,
ओ भाई जहाँ से होती वहीं पे बैठा कौन है? मैं तो नहीं बैठा, आप बैठे हैं। कौन बैठा? ना मैं बैठा हूँ ना वो बॉर्डर पे होती है, और बॉर्डर पे तो सबको पता है। इंडिया करता है क्या? इंडिया से जो हवा चलती है वो आके करती है? लेट्स सपोज अगर इंडिया करता है तो इन केस करता है। हाँ। क्या वो इंडिया से हवा चलती, वो तो दरख्त के पत्ते गिराती है। अगर कोई बंदा निकलता तो वो क्या, कहाँ से निकलता? कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं? कौन बैठा है? ठीक हो गया, और फिर हम कहते हैं कि नंबर 1 भी हम है। नंबर 1 भी हम हैं। ठीक है। तो बात ये है कि खुदारा अच्छा सर, अगर आज रिलेशन बेहतर होते, 76 साल हमें ये नफरतें ना बताई जाती, और फिर अच्छा बड़ी मजे की बात, एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी बकायदा स्टेटमेंट है कि भाई आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में उसमें इंडिया जिम्मेदार नहीं, उसमें हम हमारी खुद अपनी हरकतें या हमारे अदारों की या हमारी गवर्नमेंट की हरकतें हैं उसमें जिम्मेदार है। और मैं इस चीज़ से थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि हम हर चीज़ में अमेरिका या इंडिया या दूसरे कंट्रीज, इवन अभी आजकल अफगानिस्तान या कभी यहूदियों का नाम ले लेते हैं कि भाई वो जिम्मेदार हैं। हम तो दूध के दूल्हे हैं। इंडिया हमारे से आगे नहीं, हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया। उनके हमारे 28 रुपये, उनका 1% है। जब तक अफगानिस्तान अब आज़ाद हुआ है, 20 साल जंग लड़ के उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है। अभी 1 साल नहीं हुआ उनको, इधर कुछ भी नहीं है मैडम। और कुछ पूछना है? एक और जो बात चल रही है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि हम बुरे रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हुई हुई है, ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म हुई हुई है, तो अच्छे रिलेशन रखना कितना जरूरी है? वो तो है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। जैसे हमारे अभी काकड़ साहब ने फरमाया कि कायदे आज़म ने कहा हुआ कि फ़लस्तीन पे जो हमारा मौक़िफ़ है कायदे आज़म का, काकड़ साहब ने कहा ये कोई हदीस नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह ही है, काम चल रहा है, लेकिन जब तक खान नहीं आएगा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो फिर से आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने वाले हैं। नाम मात्र के चुनाव होते हैं पाकिस्तान में, पहले ही फिक्स कर लिया जाता है कि कौन यहाँ पर सत्ता पर आने वाला है, क्योंकि जो डिसाइड करती है वो पाकिस्तान की आर्मी है। और इमरान खान एक ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने जिस प्रकार से इमरान खान की जो पार्टी है, उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से क्रैकडाउन किया है आज पाकिस्तान के, जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है उसका कोई जुलूस नहीं कर सकते आप, पब्लिकली उसका नाम डिस्कस नहीं कर सकते, वरना आपको उठा लिया जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं। वहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान की जो हालत हुई है ना, इसके बारे में आप बार बार भारत को जिम्मेदार ठहरा देते हो कि पाकिस्तान में जो भी होता है ये भारत करवा रहा है। तो आखिरकार उनके नेता के मुंह से ये बयान निकला है कि इसके पीछे भारत नहीं है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के नेता खुद ही हैं। और यही बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता आया है, जिस किसी को भी पब्लिक का वोट चाहिए या सत्ता में आना है तो उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको 2-4 झूठी बातें कश्मीर को लेकर करनी है, 2-4 झूठी बातें भारत को लेकर करनी है, और वो पब्लिक के अंदर फेमस हो जाएगा, वो सत्ता में आ जाएगा, उसको वोट मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चलता आया है। लेकिन ठीक है, अगर उनके नेताओं को ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी कैसे हुई है, अब इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।